5 किलो खाद में 40 किलो हो गई। सही बात, सही बात। राहुल गांधी आप खुद भी बताइए, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, भाजपा जा रही है वजह से नगाड़े के साथ। साइकिल को दौड़ाएंगे या कमल खिलाएंगे? कमल को हजारों सूरमा बैठे के लाखों वीर बैठे हैं, न टूटा चाप शंकर का जहाँ रघुवीर बैठे हैं। अगर कांग्रेस की नकल करनी थी बीजेपी को, तो बीजेपी को जनता ने इसीलिए लाया था कि कांग्रेस अगर घोटाला की है तो हम उससे 10 गुना बढ़ के घोटाला करेंगे। कहाँ रखा हुआ, हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब बताइए, हम लोग हम लोग ने देखा था मोदी जी की माँ बाप नहीं पढ़ा पाए हैं। मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, 2 लाख नौकरियां देने के लिए कहा था। तो हम लोग किसान के बच्चे बेटे हैं तो हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे, तो मोदी जी की बिहार में तस्वीर का नाम तस्वीर करके दिखा दिया नौकरी। हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो। हम ये नहीं है कि हमें लेना देना भाजपा से है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब भी केवल अम्बेडकर का ही मुद्दा उठाते हैं। केवल कोई भी पार्टी ये नहीं है कि आज तक भाई सवर्णों के मुद्दे पे उठाए। हम सबका जो सवर्ण का मुद्दा उठाएगा, हम सब उसी के साथ रहेंगे। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। चुनाव की तारीखों में बस कुछ ही समय बचा है, कभी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन उससे पहले जनता का रुझान जानने की कोशिश करते हैं, जनता से जानने की कोशिश करते हैं वो देश में साइकिल चलाएगी या कमल का फूल खिलाएंगे। जी नाम बताएं पहले आप। औरत कहेंगे। जी बताइए, इस बार किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार? प्रभु श्री राम की हमेशा जीत हुई है और प्रभु श्री राम के अवतार के रूप में धरती पे कदम रखा है आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय योगी जी ने, तो निश्चित ही तौर से कल की अवतार के रूप में वो आए हैं और वही जीतेंगे। और हमेशा सत्य की जीत हुई है और असत्य की हार। और क्या बताएंगे, लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसके बारे में क्या अभिप्राय है? हमारा काम है विकास को ज़्यादा गति देना। हमारी पार्टी के लोग भी विकास की गति पर ही बात करते हैं। हम लोग फौरी बातें कम करते हैं, जैसे कि और दल के लोग बातें करते हैं, वो बातें हम लोग नहीं करते हैं। नहीं, सभी दल अपने अपनी कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव जीत जाए, लेकिन बीजेपी की अलग ही तैयारी है। हमने चुनाव थोड़ी जीता है, हमने जनता का दिल जीता है और जनता हमको जो आशीर्वाद दे रही है वो अपनी खुशी से दे रही है। वो लोग चुनाव जीतने के लिए बना रहे हैं, हम लोग जीतने के लिए थोड़ी बना रहे हैं। हम तो जनता के साथ मिल के काम करने वाले चौकीदार हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी चौकीदार की तरीके सेवा करते हैं। वो अपने आप को जब चौकीदार कहते हैं तो हम तो जनता के सेवक। देश में इस बार साइकिल दौड़ेगी या कमल खिलेगा, क्या लगता है? कमल खिलेगा, कमल खिलाएंगे। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें पार होंगी। कैसे वो कौन से मुद्दे हैं जिनको देखकर आप मोदी सरकार को वोट करेंगे? अच्छा, विपक्ष कहता है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, विकास की जरूरत है अभी। विपक्ष तो हमेशा यही कहती है कि जो है उन्होंने नहीं किया, हमने किया। तो कोई भी विपक्ष में होगा वो यही बोलेगा कि उन्होंने नहीं, हमने किया। तो विपक्ष बोलते हैं तो वो अपने हिसाब से बोलते हैं। कभी यहाँ बोलने कमल पक्का आप बताएं। कमल खिला रहे हैं, अच्छा, और क्या मोदी सरकार के बारे में कुछ आपकी राय? हमारी यही है कि अच्छा कम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, CAA लागू हुआ है अभी हाल ही में, उसके बारे में आपकी क्या राय? सही हुआ है या गलत हुआ? हमारे हिसाब से सही हुआ है, मतलब पहले लागू हो जाना चाहिए था। अच्छा, और भी लोगों से बात करेंगे। अंकल जी, आप बाइक पर सवाल है, बैठ के बताएं जिसको आप वोट कर रहे हैं, साइकिल को दौड़ाएंगे या कमल खिलाएंगे? कमल को हजारों सूरमा बैठे के लाखों वीर बैठे हैं, न टूटा चाप शंकर का जहाँ रघुवीर बैठे हैं। मोदी जी जिंदाबाद। मोदी जी से बहुत प्रेरित हैं। बिल्कुल। जय किसान जय विज्ञान। कुछ ऐसी चीजें बताएं आप मोदी के बारे में जो वास्तव में लोग जान रहे हैं और उन्हीं को देखकर
लोग वोट कर रहे हैं। अरे गली गली हमारी माता बहनें सुरक्षित है, सबसे प्रथम बात तो ये है। कहीं कोई दिक्कत नहीं, आधी रात को भी चलो कोई दिक्कत नहीं। पहले प्रयागराज में एक लड़की का कत्ल हो गया था जल्दी में, उस विषय में तो हमको डालेंगे नहीं मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी ये चीजें हो रही हैं, तो क्या लगता है? जो हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। योगी जी के राज में बहुत सही है, बिल्कुल सही है। विपक्ष का क्या होगा? विपक्ष का किनारे के धीरे धीरे किनारे होते चले जा रहे हैं, और बचा कुचा वो भी किनारे हो जाएंगे आपसे बस। विपक्ष किनारे हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके आदमी गठबंधन के लिए कोई आदमी नहीं जोड़ो है, घर घर जाकर जोड़ रहे हैं, रात को जोड़ रहे हैं, जब वो आओ मिलो। जबरदस्ती आपको लग रहा है? जबरदस्ती? हाँ बस ऐसा कुछ नहीं है। 11 अठाई घंटा बैठे हैं, सब नहीं कुछ कर पा रहे हैं। रघुवीर जी का है मामला, वही होगा बस। और जनता का रुझान जाने की कोशिश करते हैं। दादाजी आप बताएं, आप ही बताएं। भैया चलिए आपसे ही बात करते हैं। सर बताएं क्या आपका कहना है विपक्ष के लिए, लगता है किसकी सरकार बन सकती है? बड़ा भाई साहब खड़ा है, बहुत जोर लगा देंगे। गठबंधन की सरकार बन रही है, भाजपा जा रही है का वजह के नगाड़े के साथ। भाजपा जा रही है ज्यादातर, अगर आप देखेंगे रुझान तो उसी की तरफ है। कौन बोल रहा है रुझान कर रहे हैं यहाँ? जनता बोल मैं ही जनता की बात कर रहे हैं। यहाँ इतने लोग हैं, वो पूछ लीजिए कितने लोग समर्थन कर रहे पहले के हैं। लोगों ने बताया भाई कितना चलेगा। आपने इंटरव्यू नहीं दिया आप मैडम, आप हमने बात किया, कोई नहीं, मैं आपको बता दूँ इलेक्शन बंद हो इतना बड़ा घोटाला है भारत के इतिहास में, सबसे बड़ा घोटाला है। घोटाले तो पिछली सरकार में भी होते हैं ना। अभी ये बताइए कि मेरी सरकार का काम बढ़ाने के लिए आई थी भाजपा, अगर कांग्रेस ने घोटाला किया तो उसका डबल 10 गुना घोटाला करने के लिए बीजेपी आई थी। अगर कांग्रेस की नकल करनी थी बीजेपी को, तो बीजेपी को जनता ने इसीलिए लाया था कि कांग्रेस अगर घोटाला की है तो हम उससे 10 गुना बढ़ के घोटाला करेंगे। उसने बेरोजगारी बढ़ाई तो हम भी बेरोजगारी बढ़ाएंगे। मतलब आप हाथ का पंजा आप छापेंगे इस बार? ना, हम हाथ के पंजा नहीं, हम भाजपा को हराने के लिए आए मैदान में, हराएंगे। अब भाजपा पूरी कितने लोग हैं आपके साथ हराने के लिए? 1000 लोग हैं खाली लखनऊ। मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। वो तो परिवार मानने लगे ना, पहले का परिवार मोदी जी मानते थे। अब जितने वोट के अडानी परिवार, आएंगे टाटा बिरला परिवार, जी मोदी जी बहन भी मानने लगेंगे कुछ जनता को। अडानी मुझे परिवार लगता है कि मतलब ये जो महंगाई कम हो रही है, सीए लागू हुआ है और भी तमाम चीजें हो रही, वो सिर्फ चुनाव को लेकर हो रही ये है। सब केवल इंजन की सरकार है, ये केवल जुमलेबाज। मोदी जी भी जानती है और जनता भी जानती है कितने जुमलेबाज। लेकिन जनता को काम चाहिए, जनता के लिए काम चाहिए ना। काम कहाँ रखा हुआ? हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। अब बताइए, हम लोग सर्दी करते, हम लोग ने देखा था कि मोदी जी की माँ बाप नहीं पढ़ा पाए हैं। मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने के लिए कहा था, 2 लाख नौकरियां देने के लिए कहा था। तो हम लोग किसान के बच्चे बेटे हैं तो हमारे माँ बाप नहीं पढ़ा पाएंगे, तो मोदी जी की रोजगार की बात है, रोजगार तो पिछली भी सरकारें नहीं दिया था। राहुल गांधी ने कहा क्यों नहीं दिया था? किसने नहीं दिया था? 30 लाख नौकरी देंगे। झारखंड में आप देख लीजिए, वित्त पड़ी हुई है, वहाँ पर झारखंड में बिहार में ना उठाओ तू, बिहार में तस्वीर का नाम उठाओ तू, तस्वीर करके दिखा दिया नौकरी। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में। राहुल गांधी आप खुद भी चाहिए। आपको 50 किलो खाद में 40 किलो हो गई। सही बात, सही बात। किसानों की किसानों के लिए यूरिया कम तो हुई थी। 2 रुपया से क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? बात तो सही है, अगर 2 रुपये आपके पास क्यों नहीं मिलेगी? कब बोले 1400-1500 मिले, कब बोले कि किसान को बहुत सरकार के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे। क्या चाह रहे हैं सरकार से? क्या चाह रहे हैं? कुछ नहीं चाह रहे हैं। किसानों के बारे में क्या चाह रहे हम लोग बदलेंगे। कुछ नहीं अब क्या कहेंगे? मोदी योगी अब क्या मतलब रह गया? भारत की जनता वो जीत के किनारे बैठ के सीएम साहब की यहाँ से हजरतगंज से योगी जी निकल गए हैं, तो जनता को
कार्रवाई भी करना नहीं है सीएम साहब। जनता ने बनाया है। मैडम एक मिनट, एक बात बताना चाहता हूँ। मैंने तो बोला है और माननीय अखिलेश यादव जी जो धरती पुत्र बुलाए जो काम करा गए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी काम कराए हुए हैं, मोदी जी योगी जी नहीं करा पाएंगे। वो उनका काम है। नौकरी मिल गई डंडा पटकने वाली, और या पार्क में नौकरी मिली हुई डंडा पटकने, कम से कम नौकरियां तो थी। आज भी किसी एक पुलिस वाले को पकड़ ली तो बोलता है कि भाई साहब मैं पुलिस अखिलेश भैया की सरकार में मैं नौकरी पाया था सरकारी, और यहाँ तो सरकारी भी नौकरी, डंडा पटकने वाली भी नौकरी। तो कैसे जनता सपा को कैसे वोट करे जनता? कुछ तो सपा को करना चाहिए था ना पिछली सरकार में। पिछली सरकार में मैं कह तो रहा हूँ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रह चुके हैं ना। मुख्यमंत्री रहे तो जनता तो वोट देती है, मगर एटीएम सब गड़बड़ कर देता है। बिल्कुल एटीएम गड़बड़। अगर एटीएम मोदी जी हटा दे तो अखिलेश यादव भी कर सकते थे अपनी सरकार में। एटीएम हटा दे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अखिलेश यादव भी कर सकते थे ना। अखिलेश यादव क्या करते थे? जनता अभी आप देखिए पिछली बार वोट मिला हुआ है तो जहाँ अखिलेश भैया जीतते हैं वहाँ एटीएम बदला जा रहा है, चालीस ट्रैक्टर पे जा रहा है, कहीं उसके अंदर एम्बुलेंस के अंदर जा रहा है। क्या होना चाहिए? बैलेट पेपर पर होना चाहिए। बिल्कुल बैलेट पेपर भी चुनाव होना चाहिए। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। बताया ना, बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं बोलेंगे। ये उनके बड़े उद्योगपतियों को अपना परिवार मानते हैं। देश की जनता को पता है, अपना परिवार मानते हैं। सबसे बड़ा सबसे बड़ा उदाहरण सीबीआई ने जो उद्योगपतियों का जांच किया, जिसका कोई फंडिंग था, जो घोटाले में थे, इनकम टैक्स की चोरी में थे, ऐसे लोगों को उन्होंने बचाने के लिए जो है बॉन्ड का जो सिस्टम निकाला, उस सिस्टम में कानून बना दिया कि ये आरटीआई के दायरे से बाहर। अब आरटीआई के दायरे से बाहर मतलब एक चोर दूसरे चोर को मार देगा, जनता उसको नहीं जान सकती हमने कितना दिया, तुमने कितना दिया। अरे जनता को फैसला करना है ना। जुमलेबाजी झूठ पर वोट नहीं देना है। तो समझ में आ रहा है। हजारों बार किया। अच्छा, पिछली सरकारों में क्या ऐसा हुआ जो मतलब फिर भी उसके बाद वो चुनाव हार गई? झूठ नहीं बोला, ये तो झूठ राहुल ने झूठ बोला, झूठ नहीं बोली। झूठ की बात है, विकास की बात कर ले। विकास के झूठे के बावजूद झूठे वोट नहीं, हमने कहा था समझ रहे हैं मतलब आप बीजेपी के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। झूठे वोट नहीं देंगे, नहीं देना है। जो आएगा जो भी आरक्षण खत्म करेगा हम उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगे, चाहे जो भी पार्टी हो। हमें ये नहीं है कि हमें लेना देना भाजपा से है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सब भी केवल अम्बेडकर का ही मुद्दा उठाते हैं। केवल कोई भी पार्टी ये नहीं है कि आज तक भाई सवर्णों के मुद्दे पे उठाए। हम सबका जो संवर्ण का मुद्दा उठाएगा हम सब उसी के साथ रहेंगे। हम सब भाई जो संवर्ण का मुद्दा उठा रहा है हम सब उसी को वोटिंग करेंगे। नहीं तो हम सब भाई जितने संवर्ण लोग भी हैं, आरक्षण अगर जो भी पार्टियां खत्म करने के लिए विचार विमर्श कर रही है हम सब उसका साथ देंगे। अगर जो भी पार्टियां आरक्षण नहीं खत्म कर रही है हम सब उनका साथ नहीं करेंगे, वोटिंग नहीं करेंगे। और जो विकास है हमारे देश में तो अब किसी देश में आरक्षण नहीं, केवल अपने इंडिया में ही आरक्षण है। हम सब मेहनत करते हैं, मेहनत करें और उसके बाद जो भी मजा मार रहे हैं हमें सर्व चुनाव नहीं लड़ सकते। यहाँ के हमारे जब सांसद हैं जगह से जब से हम बचपन से सुन रहे हैं वो कोटा मछली शहर आरक्षित है। हम जौनपुर के रहने वाले हैं, लेकिन जगह जगह जहाँ भी देखो वहीं आरक्षण है। न हम सांसद हो पाए, न हम विधायक हो पाए, न हम सर्व पार्षद हो पाए। केवल हम छत्रीकुंड में जन्म ले लिए, हमारा 25,000 है और केवल वही अगर मायावती जी का 5,000 सिक्योरिटी है। ये कहाँ से क्या क्या रहे, वो जो भी सांसद हो गए तो उनका भी भाई आरक्षण खत्म होना चाहिए। जो भी सांसद विधायक है उनका आरक्षण बिल्कुल खत्म होना चाहिए। चुनाव में आरक्षण लाएगा उसको आप वोट करेंगे। हाँ, नहीं जो आरक्षण खत्म करेगा हम उसके साथ रहेंगे। अगर जो आरक्षण नहीं खत्म कर रहा है तो हम सब उसका विरोध करेंगे, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। जो सवर्णों की मुद्दा उठाएगी हम सब उसके साथ। पार्टी के साथ नहीं है तो आपके साथ हो उसको आप हम जो हमारी पार्टी बताएं क्या लगता है घर जाता हुआ नजर आ रहा है, समझ लेगा साइकिल दौड़ेगी। मैं जावेद जाफरी, प्रदेश सचिव समाजवादी मजदूर, विशेष आमंत्रित सदस्य समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी तो आप इस पक्का पूरी बात सुनिएगा।
सन 1952 से लेकर आज तक ये पहला चुनाव होने जा रहा है जो नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर होने जा रहा है, भावनाओं के आधार पर। 52 में कांग्रेस सत्ता की बात पर पा गई कि कांग्रेस ने देश को आजाद किया। 77 में कांग्रेस सत्ता इसलिए पा गई, इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए और चंडी कही गई। 77 में जनता पार्टी की सरकार इसलिए सरकार बना ली कि इमरजेंसी लागू हुई और लोग जेल में चले गए, भावना जागी। ये सरकार नहीं चला पाए 77 के लोग, फिर भावना जागी थी, तो इंदिरा जी को आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, ये बात आई। माननीय राजीव गांधी जी की जब हत्या हो गई, इंदिरा जी की हत्या के बाद राजीव जी देश के प्रधानमंत्री बने। देश के प्रधानमंत्री के बनने के बाद उनको इंदिरा जी की हत्या का वो मिला, लाभ मिला, भावना में लोग डूब गए और उनको वोट कर दिए। अभी आप अंकल को ये बताएं किसको वोट करेंगे, एक लाइन में बताएं। हम समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे, नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर। कौन से मुद्दे हैं जिनको आप सपा को वोट करने जा रहे हैं? सपा का मुद्दा आपको नहीं पता है? आप बताएंगे, मुझे तो पता, आप बताएं। बेरोजगारी हम खत्म करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, नौजवानों को नौकरी देंगे, सड़कों का निर्माण करेंगे और हर घर में बिजली देंगे। हाँ, आज ट्रांसफार्मर पहले जल जाता था तो 2 महीना तक लोग ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए दौड़ा करते थे। ये माननीय अखिलेश सिंह यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का की देन है कि ट्रांसफार्मर जला नहीं किया, कंप्लेंट नहीं किए कि तीसरे दिन ट्रांसफार्मर बढ़ जाता। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।